सो हेलो गाइस, वेलकम टू ईआर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर का फर्स्ट यूनिट 1.1। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें जो बड़ा होता है उसको हम ए मानते हैं और जो छोटा होता है उसमें उसको बी मानते हैं। तो इसमें हमारा ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 225 एंड बी इज इक्वल टू 135। सो बाय यूक्लिड, ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए बी यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो चलिए इसको पहले एचसीएफ के द्वारा डिवाइड करते हैं, है ना। तो पहले हम छोटा से बड़े में भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं। तो 135 हमारा क्या है, स्मॉल है, 225। पहले मैं बता दूं कि ये वाला हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा ए, और यहाँ पे जो आएगा ये होगा क्यू, और लास्ट में जो यहाँ पे निकलेगा वो हो जाएगा हमारा आर। तो चलिए पहले इसको डिवाइड करते हैं। पहले तो यहाँ 135 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 135। चलिए माइनस करते हैं, 0 यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा तो किससे लेगा तो हो जाएगा 9 यहाँ पे, और ये इधर कटेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये अभी 0 नहीं हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा। ये हमारा क्या आएगा यहाँ 225। सो 225 इज इक्वल टू बी क्या है 135। 135 इंटू क्यू, तो क्यू क्या है हमारा 1 है। 135 इंटू 1 प्लस आर क्या था हमारा 90 आया अभी। सो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज नॉट इक्वल टू 0। जब आर हमारा 0 के बराबर आएगा तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्लीट होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं कि हमारे यहाँ 90 आया है, तो फिर इसमें ही डिवाइड देंगे, क्या आएगा यहाँ 135 यहाँ पे चला आएगा 135। फिर से 1 बार में करेंगे इसको, 90 इंटू 9 टू 1 5, यहाँ आएगा 4। फिर से क्या है हमारा, नहीं आया 90, है ना। सो यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं हम अगला फॉर्मूला पे 135 इक्वल टू, यहाँ पे बी क्या है हमारा 90 है ना। तो क्या होगा बी क्यू यानी कि 90 इंटू, फिर यहाँ पे क्या है हमारा क्यू 1 है, प्लस 45, आर क्या हमारा 45। फिर से हमारा आर क्या है 0 नहीं आया तो इसको आर इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा फिर से शो करेंगे इसको 0, तो जब तक नहीं आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ फिर जैसे ए वाला 90 यहाँ उतर जाएगा, तो 45 इंटू 2 क्या होगा हमारा 90। अब आ गया हमारा ये 0, है ना। तो चलिए लिखते हैं फिर से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। अब आएगा ए की जगह क्या है 90 है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी बी क्या है हमारा 45 इंटू क्यू क्या है 2 प्लस आर क्या है 0। सो फाइनली यहाँ पे आ गया हमारा आर 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ hence the HCF of 135 225 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 45, जिसमें लास्ट में जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा आ जाता है HCF, तो हमारा 45। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38220 एंड 196। तो चलिए इसको फिर से उसी फॉर्म में लाते हैं, है ना। ये देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 38220, बी क्या होगा 196, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो हमारा एक कितना था 38220 इज इक्वल टू बी कितना है 196 इंटू क्यू क्या है हमारा, क्यू तो अभी दिया हुआ नहीं, तो चलिए यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं, है ना। सो 196 इंटू 38220। तो पहले हम इस तीनों में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है इसलिए छोटे में करते हैं। 196 इंटू 2 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 196 इंटू 2 क्या रहा है 392 आ रहा है, हमें यहाँ चाहिए 382। तो एक बार में हम करते हैं पहले 196, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 681। तो इसमें तो भाग लगेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो इस पे इसको यहाँ पे फिर से उतारेंगे 2। अब देखिए कितना वन लगता है 196 इंटू 9 कितना आ रहा है 1764, यहाँ पे है 1862, तो इससे लग जाएगा। चलिए लगाते हैं 9 बार में लगेगा 1764 आया, यहाँ कितना आएगा 8 9, ये ख़त्म, फिर ये हमारा यहाँ पे 0 उतरेगा, है ना। तो 196 इंटू फिर से कैलकुलेशन कर रहा है 196 इंटू 5 क्या हुआ 980, कन्फर्म आ रहा है 5 के 980 हमारा क्या हो गया 0। तो चलिए पहले हमारे यहाँ पहला स्टेप में क्या था हमारा बी कितना आ रहा था, तो सॉरी क्यू यानी कि बी के बाद क्यू हमारा कितना आया था फर्स्ट बार में, एक बार में लगाए थे, तो 1 प्लस आर कितना आया था हमारा 186, यहाँ पे आर इज नॉट इक्वल टू 0। देन अगेन स्टेप हम क्या किए थे 38220 इज इक्वल टू 196 है ना इंटू 195 टोटल, जीरो। आर कितना आया हमारा 0, देखिए तो फाइनली आर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे hence the HCF of 38220 196 is equal to 196, क्योंकि हम इसी से डिवाइड दे रहे थे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd नंबर है, तो चलिए इसको भी उसी तरह से हल करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। इसमें ए क्या होगा हमारा 867, बी होगा 225। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस
आर। तो इसमें हमारा ए क्या है 867 इज इक्वल टू बी कितना था 225 इंटू क्यू हमें नहीं पता है, तो चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं। अब इस छोटे वाले में से बड़े में भाग देंगे 867 है ना। तो हमारा ये बी होगा, ये होगा हमारा ए, यहाँ पे जो आएगा क्यू और लास्ट में जो आता है हमारे यहाँ वो होगा आर। तो चलिए यहाँ पे 225 55 था 255 है, क्वेश्चन में देख लीजिए मिस्टेक हो गया 255 यहाँ पे 255 है ना। तो 255 इंटू देखिए 255 इंटू 3 कितना आ रहा है 765 इससे हो जाएगा ना। तो चलिए 165 तो क्या होगा हमारा 201 है ना। तो ये हमारा 0 भी नहीं हुआ, तो चलिए पहला फर्स्ट स्टेप हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्यू क्या आएगा 3 255 इंटू 3 प्लस आर कितना आ रहा है 102 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इज नॉट इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट क्या आएगा हमारा बी क्यू। तो हमारा बी क्या है 255 इज इक्वल टू, अब ये होगा 102 इंटू इसका पहले डिवाइड करते हैं 255 102 इंटू 2 204 माइनस करेंगे तो 15। चलिए यहाँ पे फिर से आया हमारा क्यू 2 तो 2 प्लस आर कितना आया 51। फिर से हमारा आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगेन करेंगे हम, फिर इसको 102 में डिवाइड देंगे तो 2 1 ये हो गया हमारा लास्ट 0। लिख सकते हैं इसको 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 आर इज इक्वल टू 0 SCF इज क्या जाएगा हमारा 51। ओके तो ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो मेरा क्वेश्चन सेकेंड है गाइस, सो डैट एनी पॉजिटिव एड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो इसमें देख सकते हैं कि आप 6q है, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अनुसार क्या होता है bq, यानी कि जो हमारा q के साथ आता है वो क्या आता है b, तो हमारा b क्या होगा 6 होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं let be positive integer b is equal to 6। ओके ये समझ गए। for some integer q is equal to greater than 0 and r is equal to 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि बोल रहा है ना कि इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बिकॉज 0 से बड़ा एंड 6 से छोटा। ओके now substitute the value of r, so we get if r is equal to 0 then a is equal to 6q। ओके ये समझ रहे ना। तो
तो 5 तक कंटिन्यू करना है। r इक्वल टू 1 तो हमारा क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, r इक्वल टू 2, a इक्वल टू कितना आएगा हमारा 6q प्लस 2, r इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 6q प्लस 3, r इक्वल टू 4 रखेंगे, इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 6q प्लस 4। ओके, देन लास्ट है r इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 6q प्लस 5। सो वी कैन से दैट integer is equal to 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, yeah integer। and ये जो आ रहा है 6q, नेक्स्ट है 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये क्या है इवन है। सो यहाँ पे फिनिश हो रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। ओके, the two groups are to march in the same members of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम गिवन क्या है वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ आर्मी members, इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 616, and then number of army band members is equal to 32। ओके, तो हमें भी इसका अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए HCF क्या है इसका बनेगा HCF 61632। सो by using Euclid division algorithm, ओके चलिए तो क्या है हमारा 616 क्या है हमारा बड़ा है 32 से, तो ये हमारा ए क्या हो जाएगा 616 एंड बी होगा 32। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, उसका फॉर्मूला ही कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो चलिए पहले यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब 32 डिवाइड 616, तो पिछले वीडियो में बता दिया, सॉरी पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि ये बी होगा, यहाँ पे जो आएगा ए होगा, ये क्यू होगा, जो लास्ट में आएगा वो हमारा आर होगा। तो चलिए पहले एक बार डिवाइड देते हैं। 32 इंटू 1 कितना होगा 32, क्या होगा 9 2, यह होगा 6 उतरेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से 9 बार में आएगा 288, यहाँ पे 8 आ रहा है, ये खत्म हो गया। ठीक है,
तो चलिए इसका पहले फर्स्ट स्टेप लिखते हैं हमारा ए 616, ए हमारा 616 से बी कितना आया था 32, सो 32 इंटू क्यू कितना है 19 इंटू 19 प्लस आर कितना है 8। सो देखिए आर हमारा 0 नहीं आया तो इसलिए आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक स्टेप और होगा। तो जब तक हमारा आर 0 नहीं होता तो हमारा स्टेप बढ़ता ही जाएगा। तो में 32 यहाँ का यहाँ उतरेगा है ना, तो 8 इंटू 4 32, देखिए हमारा 0 हो गया है ना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्या चीज़ 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 और इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया हमारा। सो HCF ऑफ 616 एंड 32 क्या होगा हमारा HCF 8। सो मैं लिख सकते हैं एक लाइन, hence the maximum number of columns which they can march in 8, क्योंकि हमारा 8 ही आ रहा है सिर्फ, तो 8 हो ठीक। ओके गाइज, थैंक यू।